नमस्कार बच्चों। तो आप लोग को याद होगा पिछला वीडियो जिसमें हमने ये जो प्रार्थना थी, ठीक है, कक्षा 8वीं में संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में ये जो पहला पाठ था प्रार्थना, इसको हमने पूरा कर लिया था। इसका पूरा अर्थ हमने समझा था। अब हम लोग यहाँ पे आगे एक और लेसन है जो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों? पठत बोधत। यानी कि पठत यानी क्या होता है बच्चों? रीड करना, ठीक है, पढ़ना। और बोधत यानी क्या होता है बच्चों? लर्न करना, याद करना, ठीक है ना। पठत यानी क्या? पढ़ना, और बोधत यानी क्या? याद करना, ठीक है। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कितना टाइम हो रहा है। कोई कोई आपसे पूछता रहता है, अरे बता ना कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, इस तरह से पूछते हैं ना। तो आप उनको जवाब कैसे देते हो? या तो हिंदी में दोगे, इंग्लिश में दोगे कि 6 बज रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं, 5:30, 6:30, इस तरीके से आप लोग बताते हो, राइट। अब अगर आपको यही समय संस्कृत में बताना हुआ तो आप लोग कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? तो अगर आपको नहीं पता तो ये लेसन पढ़ने के बाद आप लोग सीख जाने वाले हो कि कैसे संस्कृत में समय को बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो आपके सामने घड़ी है, इसमें कितना बज रहा है देख करके बताओ। अभी आप लोग 8वीं कक्षा में हो, आपको पता होगा। देख करके सोचिए कितना बज रहा है? 1 बज रहे हैं। ये तो हमने हिंदी में बोला कि 1 बज रहे हैं, लेकिन संस्कृत में आप लोग कैसे बोलोगे? तो देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वादनम। कैसे बोलोगे? 1 वादनम, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरी वाली घड़ी में कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। तो संस्कृत में कैसे बोलोगे? द्विवादनम। और ये 3 बज रहे, तो 3 को कैसे बोलोगे? 3 बज रहे तो क्या बोलोगे? त्रिवादनम। और 4 बजे तो क्या बोलोगे? चतुर्थ वादनम। क्या बोलोगे? चतुर्थ वादनम, ठीक है बच्चों। अगर 5 बजा तो पंचवादनम। अगर 1 बजा तो 1 वादनम, 2 बजा तो द्विवादनम, 3 बजा तो त्रिवादनम, 4 बजा तो चतुर्वादनम, और 5 बजा तो पंचवादनम, ठीक है। वादनम वादनम सब में आ रहा है, बस आपको याद क्या करना है? 1, द्वि, त्रि और चतुर, ठीक है, और पंच, बस इतना ही याद करना है। बाकी तो आप वादनम वादनम जोड़ सकते हो। समझ गए? अच्छा, अब आगे देखो, यहाँ पे बालका कदा किम करोति, यानी कि जो बालक है वो कब क्या करता है, ठीक है। कोई बालक है तो वो कब क्या करता है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है? खड्वादने उत्तिष्ठति। खड्वादने उत्तिष्ठति, ठीक है। तो देखो, अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है, आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। अभी आपके लिए संस्कृत नया है तो आप नहीं पढ़ पा रहे होगे, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे सीख जाओगे और 10वीं तक बहुत ही अच्छे से संस्कृत भी समझ पाओगे। 10वीं तक ही नहीं है, 8वीं में ही सीख जाओगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। बस जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप सुनो और पढ़ने की कोशिश करो। तो यहाँ पे क्या बोला गया? खड्वादने उत्तिष्ठति। तो खड्वादने मतलब क्या होता है बच्चों? 6 बजे। क्या होता है बच्चों? 6 बजे, ठीक है। तो उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति यानी क्या होता है? उठना, वेकअप, ठीक है, गेटअप, गेटअप बोलते ना, तो वो। तो खड्वादने उत्तिष्ठति यानी कि जो बालक है या फिर कोई बालिका है तो वह 6 बजे क्या होती है? उठती है या फिर उठता है। समझ में आया? उत्तिष्ठति यानी क्या? उठना, गेटअप। अब उसके बाद सपाद खड्वादने दंत धावनम करोति। देखो बच्चों, सपाद खड्वादने, तो यहाँ पे घड़ी देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि 6:15 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो 6 बज रहे थे तो खड्वादने बोला, ठीक है। यहाँ पे 6:15 हो रहे थे, इसको क्या कहते हैं? सपाद खड्वादने। क्या कहते हैं बच्चों? जब 6:15 होता है तो क्या कहते हैं? सपाद खड्वादने, ठीक है। तो 6:15 पे क्या करते हैं? दंत धावनम करोति। दंत यानी क्या? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? दांत, ठीक है। दंत को क्या करते हैं? धोते हैं। मतलब जो भी बालक या फिर बालिका है वो क्या करते हैं? और 6:15 पर अपने दांतों को धोते हैं, ठीक है, ब्रश करते हैं ना हम लोग। अब आगे देखो, सार्ध खड्वादने स्नानम करोति। अब सार्ध खड्वादने यानी क्या? 6:30। सार्ध आया ना तो 6:30, ठीक है। तो सार्ध खड्वादने स्नानम करोति। स्नान यानी क्या होता है बच्चों? आप लोग को पता होगा, नहाना। तो नहाते हैं, जो भी बालक और बालिका है वो क्या करते हैं? आप लोग की बात की जा रही है। देखो बच्चों, आप लोग को 6 बजे उठना चाहिए, वैसे तो और सुबह भी उठना चाहिए, लेकिन अभी आज का जैसा समय है उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो 6 बजे उठोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। तो
बच्चे क्या करते हैं, यानी कि बालक और बालिका क्या करते हैं, वो 6:30 यानी कि 6:30 बजे क्या करते हैं बच्चों, स्नान करते हैं, नहाते हैं। फिर आगे देखो क्या है, पादोन सप्तवादने दुग्धम पीबती, यानी कि जब 7 बजने में 15 मिनट बाकी रहते हैं, पादोन सप्तवादने यानी कि 7 बजने में जब 15 मिनट बाकी रहते हैं, तब बालक बालिका क्या करते हैं, दूध को पीते हैं। ठीक है, दुग्धम यानी दूध, पीबती यानी पीना। समझ में आया आप लोगों को, घड़ी देख करके आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब अगला देखना यहाँ पे, सप्तवादने अध्ययनम करोति। अब सप्तवादने यानी क्या, घड़ी में देखो ना कितना बज रहा है, 7 बज रहे, तो 7 बजेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, सप्तवादनम। ठीक है, तो सप्तवादने अध्ययनम करोति। ठीक है, अध्ययनम करोति यानी कि क्या करते हैं बच्चे, 7 बजे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आगे देखिएगा यहाँ पर, इधर से आइएगा, इधर से। ठीक है, सार्ध सप्तवादने गृह कार्यम करोति, और 7:30 बजे क्या करते हैं बच्चों, तो गृह कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, जब 6:30 हुआ था तो क्या बोला गया था, सार्ध खड्वादने, और यहाँ पे अभी 7:30 बज रहे तो क्या बोला गया, सार्ध सप्तवादने। तो इससे आप क्या समझे हो, अगर सार्ध शब्द आया तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जब कुछ 7:30 होता है, यानी कि 6:30 हुए तो सार्ध खड्वादने बोल दिया, 7:30 हुए तो सार्ध सप्तवादने बोल दिया। ठीक है, तो सार्ध सप्तवादने बच्चे क्या करते हैं, गृह कार्य यानी कि होमवर्क पूरा करते हैं। उसके बाद अष्टवादने प्रात राशम करोति, यानी कि 8 बजे बच्चे क्या करते हैं बच्चों, प्रात राशम। अब ये प्रात राशम क्या होता है, तो प्रात राशम होता है बच्चों ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता। ठीक है, तो बच्चे जो रहते हैं ना, वो 8 बजे क्या करते हैं बच्चों, तो ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता करते हैं। उसके बाद 8 बज गए, अब उसके बाद क्या बचेगा, तो 8, हाँ 8:30 अब बचेगा। देखिए यहाँ पे, इधर से आइएगा इधर। ठीक है, मैं आप लोग को टिक करके बता रही हूँ, देखो इधर आना है। तो सार्ध अष्टवादने गणवेशम धारयति, और बच्चे क्या करते हैं, 8:30 बजे अपने गणवेशम यानी क्या होता है बच्चों, स्कूल की यूनिफॉर्म। ठीक है, उसको क्या करते हैं वो लोग, पहनते हैं, धारण करते हैं। नववादने दिन द्विचक्रिकया शालाम गच्छति। अब बच्चों यहाँ पे द्विचक्रिकया क्या होता है, द्वि यानी कि 2, और चक्री यानी कि पहिया। ठीक है, क्या बोला मैंने, द्वि यानी 2 और चक्री यानी पहिया। तो क्या हो सकता है बताओ, बच्चे स्कूल भी जाते हैं उससे, तो क्या हो सकता है, साइकिल। ठीक है, तो 9 बजे बच्चे क्या करते हैं, साइकिल से स्कूल जाते हैं। शाला में यानी क्या होता है बच्चों, पाठशाला यानी कि स्कूल, और गच्छति यानी जाना। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, 9 बजे स्कूल जाते हैं। 10वादने विद्यालय प्रार्थनाम गायति, और 10 बजे विद्यालय में क्या गाते हैं, प्रार्थना गाते हैं। ठीक है, आपके स्कूल में भी प्रार्थना होती होगी ना। फिर आगे देखो, सार्ध पंचवादन पर्यंतम शालातः गृहम आगच्छति। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया, सार्ध यानी आप समझ चुके हो आधा। ठीक है, आप समझ चुके हो कि कोई तो यहाँ पे सार्ध यानी क्या, 7:30 ही कुछ हो रहा होगा। ठीक है, सार्ध पंचवादन। ठीक है, पंचवादन मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 5 बजने को क्या कहते हैं, पंचवादन। ठीक है, तो सार्ध पंचवादन यानी कि 5:30 पर्यंतम यानी कि 5:30 बजे शालातः गृहम आगच्छति, वो क्या करते हैं, स्कूल से घर पे आते हैं। कौन आते हैं, बच्चे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था पूरा कि बच्चे किस किस टाइम पे क्या क्या करते हैं वो यहाँ पे बताया गया था। तो इससे हमने बच्चों यहाँ पे क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हम संस्कृत में कैसे समय को बता सकते हैं। अगर 5 बज रहे हैं तो क्या कहते हैं हम लोग, पंचवादनम। ठीक है, पंचवादनम। अगर 4 बजे है तो चतुर्वादनम, अगर 6 बजे है तो खड़वादने, 7 बजे है तो सप्तवादने, अगर 8 बजे हैं तो बच्चों क्या बोला जाता है, अष्टवादने, 9 बजे है तो 9 वादने, और 10 बजे है तो 10 वादने। ठीक है, 5:30 हुए तो सार्ध पंचवादन। ठीक है, इस तरीके से संस्कृत में टाइम को बताया जाता है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे एक और नई चीज़ सीखने वाले हैं। वो क्या सीखने वाले हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, आज है तो टुडे मतलब आज। ठीक है, फिर कल जो आने वाला कल है उसको हम क्या बोलेंगे, कल। उसके आने वाले कल को क्या कहते हैं, परसों। उसके आने वाले को नरसों। इस तरीके से बोलते हैं ना। अब जो बीता वाला कल है उसको एस्टरडे कहते हैं। उसके बाद
यहाँ पे मैं आप लोग को इंग्लिश में बता रही हूँ, ठीक है। एस्टरडे कहते हैं, फिर उसके बाद वाले को क्या कहते हैं, डे बिफोर एस्टरडे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। तो अब अगर आपको इन्हीं सारी बातों को, मतलब यही कल परसों नरसों तरसों, इसको अगर आप लोग को संस्कृत में बोलना रहा तब आप कैसे बोलेंगे, वो मैं आप लोग को यहाँ पर सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को एक एक करके बताती हूँ, बड़े ही ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे अद्य, मैं आप लोग को पहले अद्य बताती हूँ, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, अद्य। अद्य यानी क्या होता है, आज, अद्य यानी आज, ठीक है। और हया, हया यानी क्या होता है बच्चों, बीता हुआ जो कल रहता है, एस्टरडे, ठीक है। अद्य यानी आज, समझिए कि आज है 16 तारीख, ठीक है। मैं ऐसे मान ले रही हूँ कि आज 16 तारीख है। अब 15 तारीख को मैं संस्कृत में, अभी कहाँ पर हूँ, 16 तारीख में हूँ, ठीक है। मैं जिस टाइम में हूँ वो 16 तारीख है, और मुझे बात करनी है 15 तारीख की, तो मैं क्या बोलूँगी, एस्टरडे। इंग्लिश में तो एस्टरडे बोलूँगी, लेकिन अगर मुझे संस्कृत में बोलना रहा है तो मैं क्या बोलूँगी, हया। क्या बोलूँगी, हया, याद रखना, हया। और अब मुझे 17 तारीख की कुछ बात करनी है तो मैं क्या बोलूँगी, देखो यहाँ पे क्या है, सवह। क्या बोलूँगी, सवह, है ना। अगर इंग्लिश में बोलना रहे तो हम लोग बोल देते हैं टुमारो, लेकिन अगर संस्कृत में बोलना रहे तो क्या बोलना है आप लोगों को, सवह। अद्य यानी आज, और हय यानी बीता हुआ कल, और सवह यानी क्या होता है बच्चों, जो आने वाला कल है वो, ठीक है। अभी और कुछ यहाँ पे नई नई चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि परसों तो मैंने आप लोग को बताया नहीं कि परसों को क्या बोलोगे, फिर डे आफ्टर टुमारो इसको क्या बोलोगे। देखो मैं आप लोग को बताती हूँ धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे मंगलवासर, मंगलवार की बात की जा रही है। आज क्या है, मंगलवार, आज मंगलवार है, ठीक है। अब मुझे बात करनी है सोमवार की, किसकी, सोमवार की, तो मैं क्या बोलूँगी, हया। अभी बताया ना, बीता हुआ कल, एस्टरडे को क्या कहते हैं, हया कहते हैं। ये तो इजी था, बता दिया हमने, अभी अभी सीखा था। अब अगर मुझे रविवार की बात करनी है तो मैं क्या बोलूँगी, यस, अगर मुझे रविवार की बात करनी है, यानी कि डे बिफोर एस्टरडे, एस्टरडे के पहले वाला जो दिन था, अगर उसकी बात करनी है तो मैं क्या बोलूँगी, पर हया। क्या बोलूँगी बच्चों, पर हया, याद रखना। अगर मुझे एस्टरडे की बात करनी है तो हया, और अगर डे बिफोर एस्टरडे की बात करनी है तो पर हया, ठीक है। अब अगर मुझे शनिवार की बात करनी है तो, यानी कि 2 days बिफोर एस्टरडे, कल से 2 दिन पहले की बात करनी है तो मैं क्या बोलूँगी बच्चों, प्रपर हया। क्या बोलूँगी, प्रपर हया, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे बोलूँगी, आपको समझ में आ रहा है ना। अब आज क्या है, मंगलवार है। अब मुझे कल की बात करनी है, यानी कि टुमारो की बात करनी है, तो मैं क्या बोलूँगी, सवह। अभी सीखा था टुमारो को संस्कृत में सवह कहते हैं, बराबर। अब आगे देखना, अगर मुझे बुधवार के बाद गुरुवार की बात करनी है तो क्या बोलूँगी, तो पर सवह। क्या बोलूँगी, पर सवह, डे आफ्टर टुमारो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पर सवह। और पर स्वह, ठीक है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, 2 days आफ्टर टुमारो, यानी कि कल से 2 दिन बाद, इसको क्या बोलेंगे, पर सवह, ठीक है। तो आप लोग को अभी ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, बस इतना ही सीखो कि डे बिफोर 2 days बिफोर एस्टरडे तक ही सीखो, और यहाँ पे 2 days आफ्टर टुमारो तक ही सीखो, ठीक है बच्चों। तो एक बार अपने से खुद से पढ़ो और समझने की कोशिश करो, आप पक्का समझ जाओगे। और यहाँ पे बच्चों देखो, ये जो तालिका पूर्ण करने के लिए दी गई है ना, मैं चाहूँगी कि इसे आप लोग खुद से करें प्लीज़, क्योंकि अगर आप खुद से करोगे तो आपको ये जो मैंने बताया ना यहाँ पे दिन, आप लोग को और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो प्लीज़ ट्राई करो, ठीक है, आएगा ज़रूर। अगर आप इसको 2 से 3 बार एक बार पढ़ोगे ना तो समझ जाओगे और इसको भी पूरा कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो इसको आप कर लेना। तो बस यहाँ पे तो हमको यही पढ़ना था, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला लेसन है चित्र पदकोशः, तो इसको बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जाने से पहले मैं आप लोग से ये पूछना चाहूँगी कि आज आपने क्या सीखा, तो संस्कृत में समय बताना सीखा, बराबर। तो एक बार क्या करो, खुद से बैठ करके आराम से पढ़ो और याद करने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलो अभी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।